अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक तो वक्त की कमी के बायस मैं आपको इंशाल्लाह कोई 6-7 घंटे के बाद वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। अभी मैं आपको बताता चलूं कि शवाल में जब आप लोग उम्रा पर जाएंगे ना, तो उम्रा ज़ायरीन के लिए रहाइश के हवाले से कोई मसाइल पेश आएंगे। लाजमी तौर पर 80% लोगों को मसाइल पेश आएंगे, या इनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं या मसाइल पेश आते हैं। नंबर 1 पे जो मसला पेश आता है वो ये होगा कि आपको जब होटल वाउचर दिया जाएगा तो ये भी हो सकता है कि जिस होटल का वहाँ पे नाम लिखा हो वहाँ पे आप जाएं तो उस होटल को ताला लगा हो, पता चले कि ये तो हज के लिए मुख्तस किया गया था और मेंटेनेंस के लिए ये लाक है, यहाँ पे एंट्री हो ही नहीं सकती। इस सूरत में अगर तो ट्रैवल एजेंट अच्छे हों, वो आपको पूरा बैकअप देंगे, आपसे रब्ता करेंगे और आपको मुतबादल होटल देंगे। या दूसरा मसाइल, या अदरवाइज आपको अपने पास से होटल लेना पड़ता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। दूसरा मसला, और ये काफ़ी लोगों के साथ मसला हुआ भी है, जिन लोगों के साथ हुआ कमेंट्स में बताएं। ये 100% काफ़ी लोगों के साथ मसला पेश आया हुआ है, क्योंकि मेरे अजीज के साथ पेश आया और फिर लाड़ झगड़ के उसने वापस आके ट्रैवल एजेंट से पैसे निकलवाए थे जो रहाइश उसने नहीं थी दी, लेकिन परेशानी तो बन जाती है ना। सेकंड नंबर पे आपके साथ जो मसला पेश आएगा वो हर बंदे को ही पता है, सिमिलर होटल का मसला पेश आता है। अक्सर ट्रैवल एजेंट पैसे ज्यादा बचाने के लिए सिमिलर होटल आपको दे देते हैं, और सिमिलर होटल जो एक्चुअल होटल होता है उसके बराबर पे बिलमुकाबल या करीब या सेम कैटेगरी का नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं दूर आपको फेंक देते हैं। बिल्डिंग कोई लॉस ही दे देते हैं, उसमें से इनकी जरा बचत ज्यादा आ जाती है पैसों की। फॉर एग्जाम्पल, इनको अगर 5 रियाल भी एक दिन के बचते हैं एक बंदे के एक बेड के, तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 400 रुपए बन गया। अगर ये एक दिन में 10 बंदे भी बेचते हैं तो 4000 रुपए एक दिन का, और फिर महीने का लगाएं तो कोई 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए, इस तरह कैलकुलेशन निकाले बड़ी निकलती है। वैसे तो वीजे की वजह से लोग पहले ही फंसे हुए हैं, लेकिन इस हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खुशखबरी बहुत बड़ी देने लगा हूँ, विद प्रूफ आपको खुशखबरी देने लगा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल आपको रहाइश के हवाले से बताता चलूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप रहाइश लें, आप वेरीफाइड ट्रैवल एजेंट से भी कर लें कि ये रहाइश इस वक्त ओपन है या क्लोज है। लास्ट ईयर में बहुत सी ऐसी रहाइशें, ऐसे होटल जो कि लोगों को अलाट कर दिए गए थे शवाल के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये होटल बंद हैं, क्लोज हैं। बल्कि मैंने भी व्लॉग एक बनाया था, उसमें मैंने बताया था जो जो होटल क्लोज हैं, और काफ़ी दोस्तों ने फिर मेरी वीडियो देखी, ट्रैवल एजेंटों को बताया आप हमें इस होटल में भेजने जा रहे हैं, जबकि ये होटल तो बंद हुआ है। फिर उनको मुतबादल होटल मिले थे। वैसे बेहतर ये होता है कि जो बिल्डिंग वगैरह सादी सी होती है ना, वो आप ले लिया करें शवाल में, क्योंकि उन बिल्डिंगों को कोई नहीं छेड़ता। वो बिल्डिंगें इतनी खासी अच्छी नहीं होती, वेल मेंटेन नहीं होती, तो हज के लिए वो ज्यादा मुख्तस नहीं की जाती, गवर्नमेंट की तरफ से मतलब नहीं मुख्तस की जाती। प्राइवेट तौर पे उसमें हुज्जाज कराम को ठहराया जाए या कोई प्राइवेट तौर पे हायर कर ले, वो एक अलग बात होती है। सेकंड, हमेशा जो होटल करीब हैं और अच्छे होटल 4-5 स्टार होटल हैं, 3 स्टार कैटेगरी के भी, वो भी आप कोशिश करें ना लिया करें, क्योंकि वो भी बिल्कुल शवाल के आखिर में क्लोज हो जाते हैं और उनमें भी हज के लिए इंतजामात करना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता शवाल में आपको होटल रेट काफ़ी ज़्यादा सस्ते देखने को मिलेंगे। इसकी वजह ये नज़र आ रही है कि जिस तरह इस वक्त जहाज पे पूरी एयरलाइन, आधी एयरलाइन खाली जा रही है, इसी तरह ही सेम शवाल के अंदर आपको बहुत सारे होटल खाली मिलेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। उन्होंने ये हेडेक नहीं लेनी बिल्कुल भी कि शवाल में उम्रा पर जाएं। जो लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं उनकी तो मजबूरी बन गई है ना कि वो वीज़ा उनको लगवाना पड़ेगा, लटके हुए हैं दरमियान में कि या वीज़ा लगेगा या पेमेंट किसी तरीके से वापस ले लें। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट जमा नहीं करवाई, प्लान किए हुए थे, उन्होंने फिर प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आज खबर आ रही होती है वीज़े खुलने लगे हैं, कल खबर आ रही होती बंद होने लगे, कभी खबर आती है कि कोटा लग गया है। वो बिल्कुल अवाम इतनी कंफ्यूज, और ट्रैवल एजेंट भी कंफ्यूज है, क्योंकि एक्चुअल किसी बात का पता ही नहीं। इवन के आपको मजे की बात बताऊं कि जब आप वीज़ा, आपको तो नहीं पता, ट्रैवल एजेंट जब वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे स्टेटस ही नहीं आ रहा होता, पता ही नहीं चलता वीज़ा आगे फॉरवर्ड हुआ है, फीडिंग हुई है, पेंडिंग जा रहा है, सेंड टू एम्बेसी है, किसी किस्म की कोई उसमें स्टेटस उसका जाहिर ही नहीं होता, जहाँ से ट्रैवल एजेंट खुद भी कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। और हतमी तौर पर सऊदी अरबिया की तरफ से भी कोई ऐलान खासा सामने नजर नहीं था आया, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी खबर ढूंढ निकाली है, आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बार बार आपको कह रहा हूं
تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگلی ویڈیو میری لازمی دیکھنی ہے. ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں. نیکسٹ ویڈیو نہ بھولیے گا. نماز قائم کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں. اجازت دے, شکریہ, جزاک اللہ.